welcome back to my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. I hope you all are doing great and safe at your places. So in this video, what we're gonna do is we are gonna continue with our chemicals. We are gonna continue with the study of our chemicals that are made up with the help of sodium chloride. In our previous video, we did about two chemicals. We studied about two chemicals that are made up of NaCl, that is हमारे कौन से दो केमिकल्स थे वो जो हमने पहले पढ़े थे, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आवर ब्लीचिंग पाउडर. सो इन दिस वीडियो वी आर गोना स्टडी अबाउट firstly baking soda and then washing soda. So let's get started. Let's get into the video. So our first is baking soda. The scientific name of baking soda is sodium bicarbonate, that is NaHCO3, and this sodium bicarbonate is commonly known as baking soda. Now how this baking soda is prepared? So अब हमारा ये baking soda बनता कैसे है? When carbon dioxide and ammonia are added into brine, then our ammonium chloride is formed along with baking soda. Again, how our baking soda is formed? जब हमारे brine में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डालते हैं, तब हमारा अमोनियम क्लोराइड के साथ बेकिंग सोडा फॉर्म होता है. अब हमारे पास प्रोडक्ट्स में दो चीज़ें हैं. नाउ यू ऑल विल थिंकिंग कि अब हम इस अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा को अलग कैसे करेंगे, हमें तो हमारे सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा चाहिए. सो बेकिंग सोडा इनसॉल्यूबल होता है, ठीक, और अमोनियम क्लोराइड हमारा सॉल्यूबल होता है. तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट बोथ ऑफ देम. So now what are the uses of baking soda? Baking soda is used in cooking, it is used as an ingredient in antacids, it is used in cleaning veggies, used in whitening of teeth, used in soda acid fire extinguishers, used to make baking powder. Now you all will be thinking that how this baking soda is used to make baking powder and how this baking soda is used in cooking. So let me tell you all that it is used in cooking in the following way. So this is the real working of our baking soda, NaHCO3. So when heat is passed to this into this baking soda, our Na2CO3, that is sodium carbonate, carbon dioxide and water are formed. So in these products you can see that there is carbon dioxide. So carbon dioxide being a gas would want to escape out but is trapped in the batter. अब क्या होता है, जैसे अगर आपकी मम्मा डोसा बनाती है, कोई भी ऐसी चीज़ बनाती है इसके अंदर फर्मेंटेशन की ज़रूरत हो, तो क्या करती है मम्मा, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालती है. फाइन. और जैसे ही इस बेकिंग सोडा को बैटर में डाला जाता है और इसको कुछ देर के लिए साइड में ढक के रख दिया जाता है. फाइन. तो अब क्या होता है, जैसे इस बेकिंग सोडा को अब हीट मिलेगी, ऐसे हीट एज इन कैसे गैस पे रख के नहीं, साइड में नॉर्मल रूम टेम्परेचर में जब इसको हीट मिलेगी तो हमारी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस बैटर के अंदर ट्रैप्ड है. फाइन. बीइंग अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वुड वांट टू एस्केप आउट. इसको तो बाहर जाना है कार्बन डाइऑक्साइड को, क्यों, बिकॉज इट इज़ अ गैस. सो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश करेगी, वैसे ही ये बैटर को फ्लफ़ी बना देगी. और इसीलिए बेकिंग सोडा को हमारे किस में यूज़ किया जाता है, कुकिंग में. और जब आपका जब मम्मा का डोसा जब मम्मा बनाती है तो यू कैन सी कि जो हमारी बैटर होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स भी हो जाते हैं. ये पोर्स जो होते हैं इसीलिए होते हैं क्योंकि उन पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल चुकी होती है. नाउ मूविंग अहेड, यू ऑल विल थिंकिंग कि अब हमारा जो बेकिंग सोडा है इससे बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा. सो बेकिंग सोडा जो होता है, अब जैसे हमने इसकी वर्किंग थी, यहाँ पे हमने ये वर्किंग कैसे लिखी थी कि जब हमारा बेकिंग सोडा में से हीट पास करेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट भी फॉर्म होगा. राइट. तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की थी, अब हमारा इस सोडियम कार्बोनेट का भी यूज़ होता है. सो सोडियम कार्बोनेट का क्या यूज़ होता है, ये सोडियम कार्बोनेट ही बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है. सो अब जो ये बेकिंग पाउडर होता है, जब इस बेकिंग पाउडर में से जब हम इस सोडियम कार्बोनेट में से माइल्ड एसिड पास करेंगे, और माइल्ड एसिड कौन कौन से होते हैं, जो वीक एसिड होते हैं, दैट इज़ हमारे ऑर्गेनिक एसिड. अब ऑर्गेनिक एसिड के अंदर भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, लाइक एसिटिक एसिड, टार्टरिक, सिट्रिक, ऑक्सैलिक, मीथनोइक. सो दीज ऑल आर आवर ऑर्गेनिक एसिड्स. तो अब हमें हमारे सोडियम कार्बोनेट में से कोई माइल्ड एसिड पास कराना है, बट इसमें भी कंडीशन है कि माइल्ड एसिड कौन सा होना चाहिए, या तो टार्टरिक या तो सिट्रिक.
अब जैसे ही हम अपने सोडियम कार्बोनेट में से माइल्ड एसिड पास कराएंगे तभी हमारा बेकिंग पाउडर बन जाएगा. नाउ यू ऑल विल बी थिंकिंग कि माइल्ड एसिड ही क्यों, माइल्ड बेस क्यों नहीं, या क्यों नहीं कुछ और क्यों नहीं. तो हमने माइल्ड एसिड इसीलिए पास कराया क्योंकि सिंस सोडियम कार्बोनेट इज़ बिटर इन टेस्ट, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है. एंड वी ऑलरेडी नो कि थिंग्स विच आर बिटर इन टेस्ट आर यूजुअली बेसिक इन नेचर. सो टू न्यूट्रलाइज दिस basic nature of sodium carbonate we add mild acid into sodium carbonate to form baking powder. So अभी मैंने आपको बताया था, अभी ये दोनों तो वर्किंग हो गई, हमें पता चल गया कि जो हमारा बेकिंग सोडा है उससे बेकिंग पाउडर कैसे बनता है और हमारा बेकिंग सोडा कुकिंग में कैसे यूज़ होता है. बट इफ़ यू रिमेंबर हमारी जो हमने एक और अभी यूज़ पढ़ा था कि इट इज़ यूज टू मेक एंटासिड्स. तो एंटासिड्स बनाने के लिए क्यों काम आता है, क्योंकि हमारा जो हमारा जो बेकिंग सोडा होता है इट इज़ बेसिक इन नेचर. हमारा जो बेकिंग सोडा है इज़ इटसेल्फ अ माइल्ड बेस. सो इसीलिए हम जो हमारी स्टमक में, मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे एंटासिड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों एंटासिड्स की ज़रूरत पड़ती है. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो कि हमें एंटासिड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो प्लीज़ गो एंड वॉच. सो बैक टू दिस वीडियो. मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है. कभी कभार अगर वो HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो हमें क्या खाना पड़ता है, एंटासिड्स, सो दैट दीज एंटासिड्स कैन न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस एसिड. और जब भी हम एंटासिड खाते हैं तो वी इंश्योर दैट दीज एंटासिड्स are mild basic in nature. They should not be too much basic, they should be mild basis. तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड बेसिस, दैट इज़ हमारा बेकिंग सोडा. अगर हम जो हमारा बेकिंग सोडा है वो माइल्ड बेस होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस को यूज़ करते हैं टू मेक antacids. I hope you all have understood this, and if you haven't understood this then please comment down below. I'll try to resolve each and every query of yours. So let's come to the fourth salt that is made with the help of NaCl, that is washing soda. And scientifically the name of this washing soda is sodium carbonate decahydrate, that is Na2CO3.10H2O. Now you all will be thinking that what is this decahydrate or .10H2O. So we will study about this decahydrate or 10H2O in our next videos. Please stay tuned, it's very important guys. So now the question comes that how this washing soda is prepared. So there are 3 steps of washing soda's preparation. So whenever a question will come in a paper that write the preparation of washing soda, so it will definitely will come for 3 marks. तो इसी की ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसीलिए 3 मार्क्स का आएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज़, अगर हम ब्राइन में से कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया पास कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड. और जैसे ही हम इस बेकिंग सोडा में से हीट पास कराएंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा. और इसी के अंदर अब जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना, मैंने आपको बताया था कि इसको बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं. ठीक, इसको हम बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. बट बेकिंग पाउडर को बनाने के साथ साथ अगर हम इसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे, जब हम सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो इससे हम क्या बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा. सो दिस इज़ हाउ वॉशिंग सोडा इज़ formed. Now what are the uses of this washing soda? So first use is sodium carbonate, that is washing soda, is used in glass, soap and paper industries. जो हमारा washing soda है उसको हम हमारी glass, soap और paper industries में यूज़ करते हैं. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. इसको borax बनाने का काम आ जाता है. फाइन. और जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. जो आपकी मम्मा कपड़े धोने के लिए, जो हमारा इतने सारे हमारे सरफ के ब्रांड्स होते हैं, वो क्या होता है, हमारा वॉशिंग सोडा होता है, राइट. जैसे व्हील एक्टिव एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इट सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. एंड द लास्ट इज इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. नाउ यू ऑल विल थिंकिंग कि मैंने तो यूजेस के समझाए नहीं, मतलब जैसे मैं हर चीज़ को डिटेल में समझाती हूँ, मैंने इन यूजेस की डिटेलिंग तो की ही नहीं ज़्यादा. क्यों, बिकॉज देयर डिटेलिंग इज़ नॉट इन आवर सिलेबस. अब जैसे ये
परमानेंट हार्डनेस क्या होता है वो सब अलग होता है, और इसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जाता है वो सब बहुत अलग टॉपिक है. सो इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस एज ऑफ नाउ. वी जस्ट हैव टू लर्न द यूजेस. एंड गाइस प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं जो इनकी प्रिपरेशन करा रही हूँ इन सॉल्ट्स की वो नहीं आएगी या यूजेस नहीं आएंगे. मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बना रही हूँ कि ये सब आएगा नहीं. तो गाइस प्लीज़ यू आर मिस्टेकन, ये सब कुछ आएगा एंड यू नीड टू लर्न ऑल द थिंग्स विच आर रिटन इन दिस वीडियो. प्लीज़ गाइज प्लीज़ लर्न. कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैंने अगर कुछ लिखा है तो वो नहीं आएगा. डेफिनेटली वो आ सकता है. और जो नहीं आता, जो थोड़ी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है. प्लीज़ ये मत सोचना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है. बट द थिंग्स विच आर रिटन इन दिस वीडियो आर really very important. So guys, please learn. So that's all for this video. If you haven't understood anything, then please comment down below. I'll try to resolve each and every query of yours. And if you like this video and you understood anything from this video, then please give it a big fat thumbs up. It gives a lot of motivation to me. And guys, please subscribe to my channel. It's absolutely free and doesn't take more than a minute, sorry, more than a second. Please guys, एक second ही लगता है, please. So until my next video, please stay tuned to know that what is decahydrate or 10H2. It's a suspense. Please stay tuned. Bye.